1 अक्टूबर 2023 से पूरे देश में 4 नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हर महीने की पहली तारीख को सरकार कुछ नए नियम लागू करती है और कुछ नियमों में बदलाव करती है। उसी प्रकार अब की बार भी 1 अक्टूबर को नियमों में बदलाव किया गया है। तो 4 बड़े नियमों में बदलाव हुआ है, जिसका आपकी जेब पर भारी असर पड़ेगा। बैंक से रिलेटेड है, योजनाओं से रिलेटेड है और कैसे आपकी इनकम पर भी इसका फर्क पड़ेगा, यह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो को कृपया अंत तक देखिए। आपको 30 सितंबर से पहले यानी 1 अक्टूबर से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, तभी आप इन बदलाव से बच पाएंगे, वरना आपकी जेब पर भारी असर पड़ने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जान लेते हैं दोस्तों, सितंबर महीने के कुछ दिन रह गए हैं, इसके बाद अक्टूबर महीने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन 30 सितंबर 2023 से पहले देशवासियों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने बहुत जरूरी हैं, अन्यथा बाद में उनका पछताना पड़ सकता है। यानी अगर हम यह कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें बाद में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़े नियमों में बदलाव किया जाता है। तो दोस्तों, सितंबर का महीना खत्म होने को है, उसके बाद अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही सरकार कुछ नए नियम लागू कर रही हैं। और आपको बता दें कि 30 सितंबर 2023 से पहले देशवासियों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, आपको महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, अन्यथा आपको भारी नुकसान भरना पड़ सकता है। तो जान लेते हैं आपको क्या कार्य करने होंगे। इसी प्रकार से इस बार भी 1 अक्टूबर 2023 से कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका असर देशवासियों की जेब पर पड़ सकता है। तो जान लेते हैं दोस्तों, क्या आपकी जेब पर प्रभाव पड़ेगा। पहला जो नियम है दोस्तों, उसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एसएसवाई, पोस्ट ऑफिस और अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है, तो आप 30 सितंबर तक आधार नंबर पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में अपडेट कराना अनिवार्य है। अगर आपने यह काम नहीं किया है तो आपके निवेश पर रोक लगा दी जाएगी और अकाउंट जो है आपका फ्रीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस और अन्य छोटी योजनाओं में अगर आपने निवेश किया है, तो आपको 30 सितंबर से पहले आधार नंबर जो है अपना बैंक में जाकर या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपडेट कराना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके निवेश को रोक लिया जाएगा और आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय की नोटिफिकेशन के अनुसार यदि किसी जमाकर्ता ने पहले ही खाता खोल दिया है और आधार नंबर बैंक की पोस्ट ऑफिस में नहीं दिया है, तो उसे 1 अप्रैल 2023 से 6 महीने के अंदर अपना आधार नंबर देना होगा। तो दोस्तों, जल्द से जल्द यह कार्य आप करा लें। नंबर 2 क्या है दोस्तों, दूसरा बड़ा नियम क्या है, उसके बारे में बता देते हैं आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वी केयर डिपॉजिट स्कीम इस महीने यानी 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को 5 साल के लिए उससे ज़्यादा या समय के फिक्स्ड डिपॉजिट पर अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। यानी दोस्तों, 5 साल के लिए अतिरिक्त यानी फिक्स्ड डिपॉजिट पर आपको अतिरिक्त ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा। एसबीआई की इस स्कीम में 5 साल या उससे अधिक की अवधि के डिपॉजिट पर 50 बेसिस पॉइंट्स का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। यह स्कीम सिर्फ 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी। तय अवधि में इस स्कीम में निवेश करने वाले ग्राहकों को ही फायदा मिलेगा। यानी दोस्तों, जो अवधि तय की गई है उसके अंतर्गत ही आप स्कीम में निवेश करें, तभी आप लाभ ले पाएंगे, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा बड़ा नियम क्या है दोस्तों, अगर आपने डीमैट खाते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो यह काम भी आपको 30 सितंबर 2023 से पहले करना होगा। बिना नॉमिनेशन वाले खाते को इन
एक्टिव किया जा सकता है। ऐसे में अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखने के लिए जल्द से जल्द काम निपटा लें। तो दोस्तों 30 सितंबर 2023 से पहले आपको नॉमिनेशन वाले खाते को सॉरी दोस्तों 30 सितंबर 2023 से पहले आपको इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आपको अपनी ई नॉमिनेशन भरना होगा। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपके खाते को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। चौथा बड़ा नियम क्या है दोस्तों, उसके बारे में जान लेते हैं। आरबीआई ने 2000 रुपये का जो नोट होता है उसको वापस लेने के लिए ऐलान किया है। आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। ऐसा सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है ताकि वह नोट बैंकों को वापस करें। तो दोस्तों 30 सितंबर 2023 तक आप अपने 2000 के नोट जो हैं वह बैंक में जाकर बदल सकते हैं। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बैंक में नोट बदलने के लिए किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट नहीं देनी होंगी। एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के नोट बदलाव यानी दूसरे डोमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपके पास अकाउंट है तो आप कितना भी डिपॉजिट 2,000 रुपये के नोट का करा सकते हैं। वैसे आप 20,000 रुपये की सीमा तक एक बार में अपने पैसे बदलवा सकते हैं। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी न्यूज़ जो आपके साथ साझा करनी थी। जो 1 अक्टूबर से नियम बदलने जा रहे हैं, संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। अगर इसके बाद भी कोई अपडेट आता है तो वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नई नई वीडियो नए नए अपडेट पहुंचते रहें, आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कैसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।